So let's close our eyes, call upon the universe, take a deep breath in and out. Take one more deep breath and out. Take one more deep breath and just say thank you. Thank you for the air that I am breathing. Thank you, universe, for this divine time. Thank you, universe, for bringing us together on this platform, for understanding the real purpose of our life through this book and bringing in the practices of gratitude so that we attract more abundance. Thank you for bringing in more abundance in our lives, in all our areas of career, money, relationship, and all that we want, and fulfilling each and every desire of us. Thank you, universe, for blessing us, for the intelligence that how we need to feel gratitude towards our parents, towards the things we have, towards the five elements of the universe, which fulfill each and every wish of us. Bless us and guide us throughout this journey so that we remain in these practices. Thank you for the abundance of time which we have for these practices. Thank you for making me a channel of blessings so that I enlighten other people's life and they enlighten further. Thank you, thank you, thank you. And open your eyes. So, what was the last chapter we did day before yesterday? We did the magical day, right? How many of you are practicing? I hope you all are practicing. It's not one day thing. If you practice it every day, you're going to see the magical result. Don't take that chapter very lightly. Okay, that chapter is really very important. And today we are moving into another important chapter, that is healing your relationships. We had done one chapter on relationship where we had taken 3 photographs and we were doing the practice on that and we were being grateful for all the good things we saw in that person, right? So we did that chapter. Now this is taking you to the advanced level. ये अभी current situation से related है और अभी हम जो currently देख रहे हैं हम उसको कैसे अपनी रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो कौन बताएगा कि रिलेशनशिप सबसे पहले रिलेशनशिप किसके साथ है? पेरेंट्स। ओके, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। आपका सबसे पहला रिलेशनशिप अपने आप से है, राइट? गॉट शॉक्ड ना? बिकॉज सबसे पहला रिलेशनशिप आपका जब आपके साथ होता है तो ही आप रिश्तों में अच्छा रिलेशनशिप ला पाते हो। अगर आपका रिश्ता आपके साथ अच्छा है तो आप वो चीजें बाहर आपके रिलेशनशिप्स में देख पाते हो। बट अगर आपका रिश्ता ही आपके साथ अच्छा नहीं है, आप हमेशा अपने आप को कूटते रहते हो, नेगेटिव बोलते रहते हो, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं ऐसी ही हूँ, मेरे से नहीं होता है, या मेरे को ये इशू है, मेरे को वो इशू है, तो आपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया है पहले तो फर्स्ट थिंग इज कि आपका रिलेशन आपके साथ में कैसा है। ओके, सो टुडे आज हम बहुत सारा लिस्ट देखने वाले हैं।
ओके। आज चैप्टर 15 पे पहुंच गए, तो अपने आप को बोलो कि आई एम सुपर ब्लेस्ड कि आई रीच टिल द चैप्टर 15। और अपने आप को बोलो, पैट करो अपने बैक को कि आई हैव रीच्ड चैप्टर 15। तो आई एम ब्लेस्ड, आई एम सुपर ब्लेस्ड, आई एम सुपर ब्लेस्ड। और आप ये जो पिक्चर अभी देख रहे हो इसके अंदर यू कैन सी, इसमें एक्चुअली ब्रेक हो गया है। देर इज अ पिक्चर इन दिस। ये जो पिक्चर है, ये जो पिक्चर है इसके अंदर देखो, ये फ्रेम ब्रेक हुआ हुआ है, राइट। देर इज अ, ये पिक्चर में देखो कि अगर फ्रेम में एक दरार आई हुई है, ओके। और ये पिक्चर फैमिली का पिक्चर हो सकता है, किसी का भी पिक्चर हो सकता है, बट उसके साथ में कैंडल जली हुई है। एंड उस वो कैंडल से हम रोशनी, ये पिक्चर में दिखा रहा है कि हम रोशनी ला सकते हैं, राइट। तो आज आप ये सीखने वाले हो कि मेरे जो भी रिश्तों में दरार हो गई है उसको मैं कैसे सील करूं, ओके। उसको मैं कैसे समझ के उसको अच्छा करूं। अब रिश्तों में दरार होना बोले तो कैसे होता है कि हम हमारे रिश्तों में छोटी छोटी दरारें पड़ जाती है। हमने कुछ बोल दिया, कभी गुस्से में बच्चों को बोल दिया, हस्बैंड को बोल दिया, वाइफ को बोल दिया, इन लॉज को बोल दिया, देवरानी जेठानी हो गई। कोई भी रिलेशनशिप में हमारा ऐसा होता है कि हम ने कुछ ऐसा कह दिया, या उन्होंने कुछ हमको ऐसा कह दिया कि हमने उनसे बात ही करना बंद कर दिया, राइट। या फिर हमारा कम्युनिकेशन सिर्फ वो लिमिटिंग वाला रह गया कि जहां पे हमने सिर्फ यस नो बोला, खत्म, राइट। तो वो ट्रू रिलेशनशिप नहीं है। तो दैट इज वाई आई सेड कि स्टार्टिंग में कि आपका फर्स्ट रिलेशनशिप आपके साथ में है। आफ्टर दैट पेरेंट्स, दे आर योर सोर्स। बट पहला रिलेशनशिप आपके साथ में, अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो, अगर आप अपने साथ को ऑनर करते हो, अगर आप अपने आप को अच्छा समझते हो, तो वो रिलेशनशिप्स में आपको दिखता है। बट अगर आपके अंदर ये फीलिंग आती है कि यार मेरा तो हस्बैंड मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं करता, मेरे तो बच्चे मेरा सुनते ही नहीं है, इट इज ऑल बिकॉज आपने वो मन में रखा है। आपके अंदर वो फीलिंग है और आप अपने आप को ही वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हो। दैट इज वाई यू आर, दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन योर रिलेशनशिप्स आउटसाइड। आपकी जो भी रिलेशनशिप होती है ना, इट इज लाइक रिफ्लेक्टिंग आउटसाइड। यानी आपके अंदर जो भी चल रहा है वो बाहर आपको दिख रहा है, आपके रिलेशनशिप में भी। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि हमको कोई भी ऐसा रिलेशनशिप, और इस चैप्टर को है ना बहुत अच्छी तरीके से समझ के लेना, बिकॉज व्हाट यू से इन दिस चैप्टर में जो भी नेगेटिव सिचुएशंस अभी आप डील कर रहे हो, या जो भी नेगेटिविटी कोई रिश्ते में आई है, उसको हम ग्रैटिट्यूड से कैसे अच्छा कर सकते हैं, आज वो देखने वाले हैं। और ये चैप्टर आप एक दिन में प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, बिकॉज एंड ऑफ द चैप्टर मैं आपको पूछूंगी कि आपको लिस्ट लिखनी है ऑल द पीपल जिनके साथ में आपका रिश्ता ऐसा वाला है, राइट। ऐसा वाला मीन्स कि आप बात तो करते हो, बट जैसे यस नो वाला, आपका ट्रू ट्रू रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि आपके हस्बैंड ने आपको कुछ बोल दिया, या आपकी मदर इन लॉ ने कुछ आपको बोल दिया, या फादर इन लॉ ने कुछ ऐसा बोल दिया। उसके बाद से आपने एक डिस्टेंस बना लिया है, और आप उस डिस्टेंस को क्रॉस इसके लिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको डर लगता है कि मैं फिर से हर्ट हो जाऊंगी, मैं फिर से हर्ट हो जाऊंगी, मैं फिर से हर्ट हो जाऊंगी। तो आप अवॉइड कर रहे हो। और बेसिकली अगर हम देखें तो आजकल फैमिली में यही हो गया है, वी आर नॉट एबल टू ओपन अप एंड स्पीक, क्योंकि हमने उस लेवल तक सामने वाले को भी समझा नहीं, और हमने हमेशा रिलेशनशिप में कंट्रोल करने की कोशिश की, फिर वो बच्चे हो, हस्बैंड हो, इन लॉज हो। हम चाहते हैं कि सब चीज हमारे तरीके से हो, और हम हर चीज की एक कैटेगरी बना देते हैं। हस्बैंड है तो उसको ऐसे बिहेव करना है, ही शुड बी डूइंग दैट, ही शुड बी डूइंग दिस। वाइफ है तो उसने ये सही करना चाहिए, उसने ये चीज को लाना नहीं चाहिए। तो कैटेगरी हमने बना दी है, राइट। और हमने रूल्स भी हमने खुद से ही बनाए हैं। तो इफ यू हैव, स्टार्ट करते, इफ यू हैव अ डिफिकल्ट और अ ब्रोकन रिलेशनशिप, आर सफरिंग फ्रॉम अ ब्रोकन हार्ट, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और होल्ड एनी रिजेंटमेंट
और ब्लेम टुवर्ड अनदर पर्सन फॉर एनीथिंग, यू कैन चेंज इट थ्रू ग्रैटिट्यूड। आपके मन में बार बार आता है, यार उसकी वजह से ही ऐसा हुआ, उसकी वजह से मैं उसके साथ बात नहीं करती। हो सकती है आपके फ्रेंड्स हो कि मैं उसने मुझे इस तरीके से बात किया था कि आई एंड यू हैव ऑलवेज ब्लेमिंग द फ्रंट पर्सन। आप हमेशा उसको ब्लेम कर रहे हो, but you can still change that relationship into something very nice. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether whether that person is a husband, wife, brother, or sister, son or daughter, पार्टनर हो सकता है, बॉस हो सकता है, बिजनेस क्लाइंट हो सकता है। कभी कभी बिजनेस क्लाइंट के साथ में भी आपका झगड़ा हो जाता है, राइट? एंड देन फिर आप उनके साथ बात नहीं कर पाते हो, फिर आपको चिड़चिड़ होती है हमेशा। वर्क कलीग, मदर और फादर इन लॉ, पेरेंट, फ्रेंड और नेबर्स, कितनी बार हम इन सब लोगों के साथ में हमारा कुछ ऐसा हो जाता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा कोई रिलेशन भी उनके साथ है। फिर हम इतना अवॉइड करते हैं कि हम बात ही करना पसंद नहीं करते, या फिर बात करते हैं तो ओनली यस नो, ओके, राइट, या जितना हमको मतलब है। सो बट देन वी आर नॉट लिविंग ट्रू रिलेशनशिप, we are not living true relationship, right? So when we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases we are not in the least bit grateful for the other person. अगर आज आप फेस कर रहे हो कोई ऐसा चैलेंज, आज देखो आपके लाइफ में कहाँ कहाँ पे आपके रिश्ते टूटे हैं, किसके साथ, आपकी बुआ हो सकती है, आपकी आंटी हो सकती है, आपकी मासी हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी नेबर हो सकती है, राइट? तो आज आप देखो कि आपका किस किस के साथ में इस तरीके का ब्रेकअप हुआ है, या स्कूल के कलीग्स में हुआ है, या आपके ऑफिस कलीग्स में हुआ है, बट आप अभी उस सिचुएशन को सॉल्व ही नहीं करना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है जितना दूर रहे उतना मेरे मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि आप ये समझते हो कि मैं जाके अगर बात करूंगी, मैं अगर जाके उसको फॉरगिवनेस भी मांगती हूँ, सॉरी भी बोलती हूँ, वो मेरा फायदा उठाएगा, या फिर वो फिर से कुछ ऐसा करेगा जिससे मैं हर्ट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। So when we are faced with a difficult relationship, a challenge situation, a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. यानी हमने उस पर्सन के लिए शुक्रिया नहीं किया है। Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. और हम हमेशा क्या करते हैं, सामने वाले बंदे को बोलते रहते हैं, तेरी वजह से ऐसा हुआ, अरे नहीं वो ऐसे बिहेव करता है यार, बिहेव करती है करके ये मेरे को ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अब मैं कितना भी कर लूं, मैं कितना भी समझा लूं, वो बदलती नहीं है मेरी सास, मैं कितना भी कर लूं मेरी जेठानी बदलती ही नहीं है, राइट? एंड दैट मीन्स वी डोंट हैव अ श्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ब्लेम इज नेवर गोइंग टू मेक अ रिलेशनशिप बेटर, एंड इट्स नेवर गोइंग टू मेक योर लाइफ बेटर। तो आज हमको ये देखना है कि कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी लाइफ बेटर करनी है, मुझे मेरी लाइफ में वो रोशनी लानी है कि मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे हो। एंड आई टेल यू व्हाई यू नीड टू प्रैक्टिस दिस चैप्टर। आप जितना आपके रिलेशनशिप्स को अच्छा बैलेंस रखोगे ना, आप देखोगे बाकी की आपके लाइफ में जो एरियाज लैक हो रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो सब भी अच्छे होना शुरू हो जाते हैं, और आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो इनफैक्ट द मोर यू ब्लेम, द वर्स द रिलेशनशिप गेट्स एंड द वर्स योर लाइफ गेट्स। सो वेदर इट्स अ करंट रिलेशनशिप or a past relationship, if you harbor bad feelings toward another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. तो आप जब gratitude करोगे उस बंदे के लिए जिसके साथ में आपके रिश्तों में बहुत सारी कड़वाहट आ गई है, आप बात नहीं करना चाहते हो, वो मेरी बुआ है या मेरी मासी है, मेरी नेबर है, मेरी फ्रेंड है, मेरा हस्बैंड है, मेरा वाइफ है, कभी बच्चे बात नहीं करते, राइट? होता है ना कि कभी बच्चे भी बात नहीं करते हैं। तो आप देखोगे कि जब आप उस रिश्तों में ग्रैटिट्यूड भरना शुरू करोगे, आप देखोगे कि आपकी वो रिलेशनशिप इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी अच्छी हो जाती है कि आप खुद खुद रियलाइज नहीं कर पाते हो कि यार थोड़ा टाइम पहले यही बंदा था जो मेरे साथ ऐसे बात करता था। आपको कुछ करना नहीं है, उनको जाके बोलना नहीं है, आपको तो अपना ग्रैटिट्यूड करना है, राइट?
और ग्रेटिट्यूड उसके लिए करना है कि आपकी लाइफ बेटर हो, आपके अंदर से वो भड़ास निकल जाए, आपके अंदर में जो भी कड़वाहट है, ताकि आप एक अच्छी जीवन जी पाओ, जॉयफुल जीवन जी पाओ। आपको कई बार बार, क्योंकि जब वो चीज, आपको पता है कि जो भी ये चीजें होती है ना, जो हम अ, दबा के हमारे बॉडी में रखते हैं, इट लीड्स टू ऑल अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। इवन कैंसर वाज सेड कि इट इज ऑल द स्ट्रेस रिलेटेड विच आपने जमा किया है। और अगर आप लुइस है कि हील योर रिलेशन, हील योर बॉडी पढ़ोगे, आप देखोगे उसके अंदर वो बताती है कि कैसे हम, हमारे जो स्टक इमोशंस होते हैं वो गांठ बनते हैं, गांठ जो बनती है वो जाके हमारे डिजीजेस में फॉर्म होती है। तो हमको हमारे रिलेशनशिप इसके लिए बेटर करने कि हम जब भी बैठे हो और हमको वो रिलेशनशिप याद आता है, तो हमको गुस्सा ना आए, जिससे हमारी हमारी हेल्थ खराब हो, हमको कड़वाहट ना रहे हमारे अंदर कि हमको उनके लिए गुस्सा, इरिटेशन, ईर्ष्या, जलन, ये सब चीजें हो। इनफैक्ट द मोर यू ब्लेम, द वर्स योर रिलेशनशिप गेट्स एंड द वर्स योर लाइफ गेट्स। सो वेदर इट्स करंट रिलेशनशिप और पास्ट रिलेशनशिप, अगर कोई पास्ट रिलेशनशिप भी ऐसी रही है जहां पे आपने आपके साथ में किसी के साथ में ऐसा हुआ है और आपने वो बंदे से बात करना छोड़ दिया है, आप देखो उस रिलेशनशिप को फिर से, आप फिर भी उस रिलेशनशिप को, इवन इफ द पर्सन इज नो मोर, ओके, इवन इफ द पर्सन इज नॉट अलाइव, यू कैन स्टिल बी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन एंड रिमूव ऑल योर थिंग्स, सो ताकि आप, आपका जो सर्कल है ना, आपका जो सर्कल है एनर्जी का, उसको क्लियर करो। ओके, बिकॉज वी आर एनर्जीज। So if you harbor bad feelings towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? Holding on to our anger is like a grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else, and you are the one who gets burned. गौतम बुद्धा भी ये बोल रहे हैं कि अगर आपने अपने गुस्से को पकड़ा है, उस कड़वाहट को पकड़ा है, उस इरिटेशन को पकड़ा है उस रिश्ते में, तो इट्स लाइक एन हॉट कोल, आपके हाथ में है वो। और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आप दूसरे के पास फेंक दूंगी या फेंक दूंगा, बट ऐसा नहीं होता है, आप खुद भी जलते हो। राइट, हम हमेशा हमारा गुस्सा, इरिटेशन, अगर आप देखोगे घर में भी, अगर किसी और ने, मदर इन लॉ ने बोल दिया या हस्बैंड ने बोल दिया, आपने जाके गुस्सा कहाँ निकाला? आपके बच्चों के ऊपर। या आपने गुस्सा कहाँ निकाला? आपके ऑफिस में कोई कलीग के ऊपर। दैट मीन्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ गया है, एंड आपको वेंट आउट करना है, बट आप वेंट आउट नहीं कर पा रहे हो, तो आप जो है दूसरों को, यानी दूसरों के ऊपर थोप रहे हो। सो यू आर ब्लेमिंग द अदर पर्सन। और आप देखो कि हम दोहरी जिंदगी जीते हैं हमेशा, हम हमेशा दोहरी जिंदगी जीते होते हैं। हम सामने कुछ और होते हैं और बाद में कुछ और होते हैं, एंड दैट इज वाई वी आर नॉट लिविंग द फुलफिलिंग रियल लाइफ। सो बैड फीलिंग्स अबाउट अनदर पर्सन बर्न योर लाइफ, बट ग्रेटिट्यूड विल एलिमिनेट देम। यानी बैड फीलिंग्स अबाउट अनदर पर्सन, आपने कूड़ कूड़ के वो बंदे के बारे में इतना कूड़ा है, इतना दिमाग में कचरा भर रखा है आपने उस बंदे के बारे में, कि वो आप ही की जिंदगी चला रहा है, एंड आपको फिर जो चाहिए आप वो चीजें अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो पहले आपके अंदर से वो सब चीजें निकालो, फिर आप बोलोगे कि मेरा तो ये सपना पूरा नहीं हो रहा है, मैं तो इतनी कोशिश कर रही हूँ। अगर आप एक तरफ ग्रैटिट्यूड में आ रहे हो और एक तरफ आप ईर्ष्या, जलन, द्वेष वो रख रहे हो ना, तो वो भी काम नहीं करेगा, वो भी काम नहीं करेगा। आपको क्या करना है कि आपको हर पहले तो अंदर से अच्छा बनना शुरू करना है। जब आप वो एनर्जी रेडिएट करना शुरू करोगे ना, आप देखोगे आपकी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। पहले तो आज ये जैसे ये चैप्टर करोगे ना, जिसको भी हेल्थ के इश्यूज है ना, अगर वो दिल से करेगा ना, सबसे पहले तो उसकी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। आप देखना, ये गारंटी मैं वो दे रही हूँ, मैं गारंटी से बोल रही हूँ कि आप ये चैप्टर करो, आप देखो कि आपके अंदर इतनी लाइट फीलिंग, इतनी अच्छी फीलिंग आ जाएगी ना, कि आपकी हेल्थ वहीं पे अच्छी हो जाएगी। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव एन एक्स पार्टनर हु इज कनेक्टेड टू यू थ्रू योर चिल्ड्रन एंड द रिलेशनशिप इज इन गुड,
Look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex partner. तो सपोज आपका डाइवोर्स हो गया है या कुछ ऐसा हुआ है कि आप अपने पार्टनर के साथ में नहीं रह रहे हो, तो शी इज टेलिंग कि आप आपके बच्चे, अगर बच्चे हैं तो आपके बच्चों के पास देखो। ठीक है यार, मेरे हस्बैंड के साथ में मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, बट लुक एट योर चिल्ड्रंस फेसेस एंड रियलाइज अगर आज वो आपके पास है तो इट वुडेंट हैव बी बिकॉज ऑफ दैट पार्टनर। योर चिल्ड्रंस लाइफ आर वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट्स यू हैव। आपके पास वो एक नियामत है कि आपके बच्चे आपके पास एक गिफ्ट है। लुक एट योर चिल्ड्रन एंड गिव थैंक्स टू योर एक्स पार्टनर फॉर देयर लाइव्स एवरी सिंगल डे। बोलो, आपकी वजह से यार ये बच्चे तो है मेरे पास, ये आज ये मैं माँ तो बन पाई हूँ कि ये जो बच्चे मुझे माँ करके बुलाते हैं, राइट? अदरवाइज वो भी नहीं होता। तो look at your children and give thanks to your ex-partner for your lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationships. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude। यानी आज देखो, अभी तक हमको हमारे माँ बाप ने भी नहीं सिखाया। पहले क्या होता था कि अगर हमारा माँ बाप का झगड़ा किसी के साथ में होता था ना, तो वो हमको भी बात नहीं करने देते थे। आई स्टिल रिमेम्बर, मेरी मासी के साथ में झगड़े होते थे, बहुत सारे झगड़े होते थे, उनके बच्चों में और हमारे में भी झगड़े होते थे। तो मेरी मम्मी बोलती थी बात नहीं करना, तो हम जाके वापस कभी बात करने की भी कोशिश करते थे तो मेरी मम्मी बोलती थी बात नहीं करना। तो हमारे जो एल्डर्स थे ना, वो हमेशा हमको हमारे उनके हिसाब से, उनके बिहेवियर के हिसाब से ट्रीट करते थे, और हमने भी फिर वही सीखा। बट अगर आज आप माफ करना सीख लेते हो, अगर आज आप ग्रेटिट्यूड करके रिलेशनशिप को अच्छे कर लेते हो, तो आज आप अपने एग्जाम्पल दे रहे हो अपने बच्चों को ये, कि यार ठीक है, मैं ग्रेटिट्यूड करके मैंने ये रिलीज किया है, आप भी रिलीज कर सकते हो। नहीं तो पहले तो हमारे जो माँ बाप थे हमको वही बोलते थे ना, इसके साथ बात नहीं करना। हम भी कितनी बार ऐसा किया होगा, हमने भी, याद करो, हमने भी किया होगा कि जब हमारा किसी के साथ में झगड़ा होता है हम बोलते हैं ये नेबर के साथ बात मत करना, इनके वहां जाना नहीं, इनके साथ में ऐसे ये करना नहीं, राइट? ये हमने भी किया होगा, बिकॉज वी फॉलोड दैट पैटर्न, वी फॉलोड दैट पैटर्न विच वॉज टॉट टू अस, राइट? बट नाउ अगर हम वो पैटर्न को ब्रेक करते हैं, क्योंकि हमको ब्रेक करना पड़ेगा तो ही हमारे बच्चे इस चीज में आ पाएंगे, तो वो आगे ग्रेटिट्यूड में आके, वो फॉरगिवनेस में आके समझ पाएंगे कि यस, इट्स ओके टू हैव बैड रिलेशनशिप्स, बट वी कैन फॉरगिव एंड मूव अहेड। और if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use the gratitude's magical power to transform your pain। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा ग्रीफ है, किसी के साथ में आपका रिश्ता टूट गया है, आप डाइवोर्स केस पे हो, या किसी के साथ में आपका एक अच्छा, काफी अच्छा रिश्ता था, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी बट मेरा रिश्ता टूट गया, ओके, बिकॉज हमारे हमारे बीच में ऐसी कोई बात हो गई कि हमने आगे बात करना पसंद नहीं किया, तो हम बेसिकली अवॉइड करते हैं इन द फियर ऑफ गेटिंग हर्ट अगेन, और इन द फियर ऑफ लूजिंग दैट पर्सन। तो हम क्लैरिटी ही नहीं लाते, हम क्लियरली बात ही नहीं कर पाते हैं, और फिर हम क्या बोलते हैं, जाने दो, राइट? अगर घर में भी देखें तो एक सास बहू के रिलेशनशिप में क्या होता है कि जब तक वो बोलते हैं तो हम बोलते हैं यार जान दो, क्यों किटकिट करना, छोड़ो, मरने दो। और हम क्लियरली बात ही नहीं कर पाते उनके साथ में कि मम्मी जी ऐसे ऐसे हुआ, मम्मी जी आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। आपको फीलिंग्स आती है, आपको बोलना है, बट आप बोल ही नहीं पाते हो, तो उसके लिए हम दोहरी जिंदगी जी रहे, राइट? हमको गुस्सा भी आ रहा है, अंदर से गालियां भी आ रही हैं कि हम उनको खुल की गालियां दे, बट फिर हम क्या करते हैं कि नहीं, हमको नहीं बोलना है, राइट? एंड फिर यू आर सप्रेसिंग योर सेल्फ, और आपके सप्रेशन में आपकी हेल्थ, आपके जो इमोशंस है वो खराब हो रहे हैं, और आपका ही रिलेशनशिप अगर आपके साथ में अच्छा नहीं रहेगा तो आप बाहर क्या मिरर कर रहे हो? Our relationships are a mirror of ourselves। Whatever is happening आपकी लाइफ में, नॉट ओनली रिलेशनशिप, आपके जो भी एरियाज में अभी करंटली जो हो रहा है ना, इट इज ऑल बिकॉज व्हाट यू आर मिररिंग इनसाइड। यानी व्हाट आपके अंदर जो है ना, वही आपको बाहर आपके रिलेशनशिप में, आपके हस्बैंड में, आपके बच्चों में वो दिख रहा है। तो अगर आप आपके अंदर की ट्यूनिंग चेंज करोगे तो आपको सब अच्छा नजर आएगा।
Or if you're suffering from a broken heart or grief due to the relationship having ended, you can use the gratitude's magical power to transform your pain. आप अभी आपको डिसाइड करना है कि मुझे जिंदगी भर वो पेन के साथ में रहना है कि मुझे मेरी रिलेशनशिप अच्छी करनी है। चॉइस इज योर्स, चॉइस है अपने पास। वी आर ह्यूमन बींग्स, ऊपर वाला हर रोज हमको चॉइस देता है कि भाई तुझे इसको लेके पास्ट की मेमोरीज में ही जीना है कि इसको तुझे आगे बढ़ाना है। So gratitude magically transforms emotional pain into healing because देखो, physical health is always related to your emotional pattern. Always remember this. आपका जो भी इमोशनल पैटर्न है अभी करंटली, अगर आप गुस्से में हो, आपके अंदर डिप्रेशन भरा हुआ है, आप बार बार डिप्रेशन में चले जाते हो, आपको बार बार नेगेटिव सिचुएशन आ जाती है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर थॉट्स एंड इमोशंस। और जब ये थॉट्स एंड इमोशंस आर प्लेइंग havoc in your life, you start getting health issues. तो पहले तो आपको ग्रैटिट्यूड मैजिकली ट्रांसफॉर्म्स इमोशनल पेन इनटू हीलिंग। तो जब आप ग्रैटिट्यूड में चले जाते हो, आपके पास वो जगह ही नहीं रहती किसके बारे में बुरा सोचने के लिए, क्योंकि आपकी पूरा दिन, आपका पूरा टाइम आपके दिमाग में सिर्फ ग्रैटिट्यूड 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 ग्रैटिट्यूड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हर चीज के लिए थैंक यू। आपके मन में सिर्फ वो ही चलता रहता है, राइट? आपके मन में सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ही रहेगा। और जब आपके मन में हमेशा थैंक यू थैंक यू थैंक यू रहेगा, आप देखोगे आप हर रिलेशनशिप के लिए अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। और वो ट्रांसफॉर्मेशन के की वजह से आपका जो बाहर का एरिया है ना, आपके बाकी के एरियाज बहुत अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी शुरू हो जाएगी, आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे, आपके जो भी डिजायर है वो फुलफिल कर पाओगे। So gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. अगर कोई चीज है ना तो सिर्फ थैंक यू, जो आपकी हर चीज को हील कर सकता है, आपके अंदर खुशी ला सकता है। एंड द स्टोरी ऑफ माय पेरेंट्स इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। यहाँ पे रोंडा बर्न अपनी स्टोरी बता रही है अपने मम्मी पापा की। शी सेज माय मदर एंड फादर फेल इन लव with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. And after months of suffering, she began to use the gratitude's magical power. And despite her immense grief and pain, she looked for the things to be grateful for. तो यहाँ पे बता रही है कि उनके मम्मी पापा का रिलेशन काफी अच्छा था, दोनों का लव मैरिज था, but they were very good to each other. They were very grateful. See, they were very truly grateful to be with each other. दिल से वो एक दूसरे को ग्रेटफुल कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी अच्छी है। एंड दे हैड द मोस्ट ब्यूटीफुल मैरिज। बट when her father died, she's saying कि उनकी मदर suffered too much of pain and grief. बट थोड़े महीनों के बाद she also realized gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she started looking for the things she was grateful for. And उसकी वजह से she began with the past and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. तो उन्होंने अपने अच्छी चीजों को याद करना शुरू किया जो भी उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ में गुजारी थी। हम क्या करते हैं, हमारा फोकस वेर, मंजू मैम, हमारा फोकस, अनम्यूट योरसेल्फ। Oh, sorry. We always think of the negative situations. यस, हमारा फोकस हमेशा नेगेटिव सिचुएशन में जाता है। हम अगर हमारे हस्बैंड या कोई वाइफ एक्सपायर्ड भी हो जाता है, हम क्या बोलते हैं, अरे वो तो ऐसी थी, उसने तो ऐसा किया था। बट हियर शी सेज कि लुक इनटू द गुड थिंग्स, अभी तो करंटली है, तो अभी उनकी अंडरस्टैंडिंग करो। इफ यू आर हैविंग, लिविंग अ गुड मैरिज, इवन इफ योर रिलेशनशिप इज नॉट सो गुड, आप उसको अच्छा बना सकते हो बाय जस्ट बीइंग ग्रेटफुल। और सब चीजें जब सबसे आपकी शादी हुई थी तब से याद करना शुरू करो कि यार मेरी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये लेके दिया था, छोटी छोटी चीजें, मुझे ड्रेस लेके दिया था, मुझे गजरा लेके दिया था, मुझे बाहर लेके गए थे।
ऑल द गुड थिंग्स, मुझे होटल में खाना खिलाने के लिए लेके जाते थे, मुझे हनीमून के लिए यहाँ पे लेके जाते। तो जब आप छोटी 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 चीजों से स्टार्ट करोगे ना, और उनके लिए, वो चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओगे, आपका खुद का ही फीलिंग इतना अच्छा चेंज हो जाएगा, वाइब्रेशन। आपको जाके सॉरी बोलना नहीं है उनको, आपको फॉरगिवनेस नहीं मांगना है, बट आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी, बिकॉज आपने आपका ग्रैटिट्यूड बढ़ा दिया, आपने अच्छी चीजों पे फोकस कर लिया। और फिर बाद में आप देखोगे आपका वही हस्बैंड जो किटकिट करता है, जो इरिटेट करता है ना आपको, या आपकी वाइफ जो किटकिट करती है या इरिटेट करती है, वो अच्छा लगने लग जाएगा आपको। और वो उसका बिहेवियर में इतना चेंज आ जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाओगे कि यार ये मेरा वही पति है जो थोड़े दिनों तक, अभी पहले तक इतना किटकिट कर रहा था। अगर आप चाहते हो आपका हस्बैंड रोज आपको घुमाने लेके जाए, लिखो। अगर आप चाहते हो आपकी वाइफ रोज आपको अच्छा खाना बना के खिलाए, लिखो। आप लिख के तो देखो, बोल के तो देखो, आप देखो वो चीज होती है। बट हमने ये कभी चीजों पे फोकस ही नहीं किया। हमारे पास जो नहीं है, हमारा ध्यान तो वही जाएगा, यही ऐसी है, ब्लेम गेम ब्लेम गेम ब्लेम गेम। और हम जितना ब्लेम गेम खेलते हैं ना, वो गेम में हम ही हारते हैं, क्योंकि सामने वाले को तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो बोल के हट गया है। लेके कौन बैठा है? हम लेके बैठे। अगर वो लेके भी बैठा है, हमने हमारा नेगेटिव एनर्जी क्लियर कर देना है, फिर वो आगे अपने साथ अच्छा रिलेशन रखे। फिर वो चाचा हो सकता है, चाची हो सकती है, मामा हो सकता है, मामी हो सकती है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है। वो वो हमको हमारा सर्कल क्लीन करना है, क्योंकि जब हम हमारा सर्कल ऑफ एनर्जी क्लीन करते हैं, हम अच्छी चीजें अट्रैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में। एंड आप खुद भी देखोगे कि थोड़े टाइम के बाद वो बंदे आपके पास आएंगे, सॉरी बोलने, फॉरगिवनेस मांगने। सो शी हियर शी इज सेइंग दैट देन शी टुक द नेक्स्ट बिग स्टेप। पहले तो उन्होंने अच्छी चीजों को याद करना शुरू किया, एंड शी हैड रिसीव फादर के, उनके हस्बैंड के साथ में। देन शी टुक द नेक्स्ट बिग स्टेप, एंड the next big she took the next big step, and she looked for the things to be grateful for in the future, कि अब मैं आगे और कौन सी चीजों के लिए ग्रेटफुल रह सकती हूँ। ठीक है यार, मेरा पार्टनर नहीं रहा, बट मैं तो हूं, मेरी लाइफ तो है। दैट इज व्हाई आई सेड द फर्स्ट थिंग, कि अब सबसे पहला रिलेशनशिप अपने साथ, उसके बाद अपना सोर्स रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ। चलो, कौन कौन बोलेगा आज अपना रिलेशनशिप आपके साथ अच्छा है किसका रिलेशनशिप अच्छा अपने आप के साथ में? नो ना, वेरी डिफिकल्ट। वी डोंट हैव दैट रिलेशनशिप विद अस। हमको खुद के साथ में ही रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, और जो हमारे अंदर है वो हमको बाहर दिख रहा है। और फिर हम बाहर बोल रहे हैं कि वो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो अंदर से चेंज हो जाओ ना। पहले तुम अंदर से चेंज हो जाओ, तुम्हारे अंदर कितना प्यार है, तुम्हारे अंदर कितनी अच्छाई है, वो लाओ पहले, कि आपको बाहर हर रिलेशनशिप में वो अच्छाई दिखेगी। हम क्या चाहते हैं? कंट्रोल। कंट्रोल, मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मैं जैसे बोलूं वैसे होना चाहिए, मैं जैसे करूं वैसे होना चाहिए। छोड़ के तो देखो, 8 दिन किसी के साथ में आर्ग्यूमेंट मत करो, 8 दिन किसी के साथ में कोई बात मत करो, 8 दिन छोड़ दो ऐसे कि किसी का मुझे कुछ लेना देना है। वो बोलता है ना, तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो, देखो क्या फर्क पड़ता है आपकी लाइफ में। आप सिर्फ करके देखो 8 दिन, चैलेंज योर सेल्फ, मैं 8 दिन तक ऐसा कुछ नहीं करूंगी, और फिर आप देखो। सो शी लुक फॉर द फ्यूचर, कि अब मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ। वन बाय वन शी फाउंड देम। शी फाउंड और रिमेम्बर द थिंग्स शी हैड ऑलवेज wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich and happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. She's talking about her mother. For today's magical practice, you are going to look for the hot coal that is burning in your life. आज सब ठंडे दिमाग से
सोचेंगे कि मेरा कौन सा ऐसे रिश्ते हैं जो मेरे लिए एक बर्निंग कोल के जैसे है, फिर वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, इन लॉज हो, देवरानी हो, जेठानी हो, कोई भी हो, राइट। हम पहले आज वो देखने वाले हैं, दैट इज द बर्निंग कोल इन योर लाइफ, एंड लिटरली टर्न इनटू गोल्ड थ्रू ग्रैटिट्यूड। कैसे टर्न करोगे गोल्ड? कौन बताएगा कैसे टर्न करोगे गोल्ड? नहीं, थ्रू ग्रैटिट्यूड। द मोर यू आर गोइंग टू लुक, गोल्ड कैसे निकालोगे? आप अच्छी चीजें देखोगे सामने वाले इंसान में जिसके साथ में आपका प्रॉब्लम्स हुए हैं। सो टुडे यू आर गोइंग टू हील योर रिलेशनशिप, कि जिसके साथ में आपके प्रॉब्लम्स हुए आप उसके अंदर अच्छी अच्छी चीजें, 20 से लेके 50, 50 से लेके 100, जितनी अच्छी निकाल सकते हो निकालो। और अगर आपको कोई भी एक चीज नहीं मिलती ना, आप बोलोगे नहीं यार ये बंदा ही ऐसा है, तो फिर प्रॉब्लम आप में है। ये समझ जाना कि फिर प्रॉब्लम आप में है। पर आपको अच्छी चीजें ढूंढनी है, अच्छी चीजें निकालनी है, राइट। सो चूज वन डिफिकल्ट, सी शी सेइंग, चूज वन डिफिकल्ट, प्रॉब्लमेटिक और ब्रोकन रिलेशनशिप दैट यू वांट टू इम्प्रूव। आपकी कोई ऐसी एक रिलेशनशिप जिसके साथ में यार बहुत ही मुश्किल है, मैं कितना भी कर लूं बट बहुत ही मुश्किल है। फिर वो आपकी मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, जेठानी, देवरानी, फ्रेंड्स, कलीग्स, कोई भी। इट डजेंट मैटर वेदर द पर्सन इज करंटली इन योर लाइफ और इट्स अ पास्ट रिलेशनशिप। आपके साथ, आपका किसी के साथ में पहले रिलेशनशिप था एंड द पर्सन इज नो लॉन्गर इन योर लाइफ, बट आपको अभी भी वो बार बार याद सताती है, यार उसने मुझे ऐसे बोला था, यार उसने मुझे ऐसे किया था, और मैं दिन भर दिमाग में वही लेके फिरती रहती हूँ। उसने मुझे ऐसे बोला था, अरे मेरे तो पेरेंट्स ने ऐसे किया था, अरे मेरे तो स्टेप मदर ने ऐसे किया था, या मेरे ऐसे किसी ने किया। तो आप बार बार वही रिपीट करोगे कि आप आगे बढ़ना चाहोगे, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि सामने वाला पर्सन को तो फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसको फर्क पड़ रहा है वो मैं हूं। और अगर मैं ही मेरा रिलेशनशिप मेरे साथ अच्छा नहीं रखूंगी और बाहर दुनिया को ब्लेम करते रहूंगी तो कुछ मतलब नहीं है। तो पहले आपका रिलेशन, आपको इंप्रूव करना है बाय डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड, फॉरगिविंग एवरीवन। तकलीफ होती है, तकलीफ होती है, क्योंकि हमको जो बंदे ने सताया रहता है ना, मैंने जब मेरे फादर इन लॉ के लिए भी किया था ना, तो मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी। तो क्योंकि उन्होंने मुझे, यानी मेरे बेटे के लिए, दूध के लिए, पैसों के लिए उन्होंने मुझे मना किया था और उसके लिए झगड़ा किया था। तो वो चीज गहरे असर कर जाती है जब भी आपके कोई ऐसी चीज होती रहती है, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो जब मैंने किया था ना, तो मुझे भी स्टार्टिंग में पहले बहुत तकलीफ हुई थी, बट जैसे मैंने रिलीज किया ना, आज मैं बोल पाती हूँ सबके सामने। नहीं तो तभी तो हिम्मत नहीं होती थी फिर बोलने की, क्योंकि जब आप रिलीज करके आप रिलैक्स हो जाते हो ना, देन यू आर एबल टू स्पीक। आपको रोना नहीं आता है, आपको नेगेटिव इमोशंस नहीं आते हैं, राइट, उस टाइम पे। देन यू कैन से यू आर कंप्लीटली हील्ड। सो इट डजेंट मैटर वेदर द पर्सन इज करंटली इन योर लाइफ और इट्स अ पास्ट रिलेशनशिप एंड द पर्सन इज नो लॉन्गर इन योर लाइफ। Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chased. 10 चीजें तो लिखनी है। अगर आपको 10 से ज्यादा मिलती है तो यू आर लकी। आप, या आपके अंदर उतनी अच्छाई है कि आप दूसरे के अंदर की अच्छाई देख पा रहे हो अभी भी, इतना गुस्सा होने के बाद भी। ओके, तो आप पहले सिट डाउन एंड मेक अ रिटन लिस्ट ऑफ द 10 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर अबाउट द पर्सन यू हैव चोजन। थिंक बैक थ्रू द हिस्ट्री ऑफ द रिलेशनशिप, पूरा स्टार्टिंग से जाना है। हस्बैंड के साथ है, वाइफ के साथ है, इन लॉज के साथ में है, जो जो चीजें अच्छी उन्होंने की है, गजरा लेके दिया, पायल लेके दी, साड़ी लेके दी, ड्रेस लेके दिया, आपके लिए अच्छा से अच्छा खाने का बंदोबस्त किया, जो भी उन्होंने अच्छा किया, आपको ट्रैवल पे लेके गए, सब अच्छी चीजें निकालो और बस उसी के ऊपर फोकस करके लिखना शुरू करो। थिंक बैक टू द हिस्ट्री ऑफ द रिलेशनशिप एंड लिस्ट द ग्रेट थिंग्स अबाउट द पर्सन और द ग्रेट थिंग्स यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। कुछ तो मिला होगा ना वो रिलेशनशिप से। हम
हर रिलेशनशिप जो हमारे लाइफ में आते हैं, दे कम एज अ लर्निंग। रिमेंबर दिस। जो भी रिलेशनशिप हमारे लाइफ में आते, फिर वो हमारा देवर हो, हमारी जेठानी हो, हमारी सौतेली माँ हो, या हस्बैंड हो, वाइफ हो, जो भी हो, या पेरेंट्स भी हो, वो हमको कुछ सिखाने के लिए आते हैं। सो द मोर यू लर्न एंड मूव अहेड, और जब तक वो आपका लर्निंग पूरा नहीं होता है ना, वो आपको रिलेशनशिप सताएगा ही सताएगा, आपको बार बार वो रिलेशनशिप आपके सामने इरिटेशन ही लाएगा। तो आप जितना उसमें से अच्छा देख के बोलो कि यार मैंने तो इसमें से अभी अच्छा लेसन सीख लिया और जाने दो, आप देखोगे आप उसमें से बाहर। The easiest way to do this is to think back the way the things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. कोई कोई किसी किसी के साथ में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग से उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा होगा, राइट? बट उसमें भी अगर उनको कोई चीज नहीं मिल रही है, तो उनको ये देखना कि वो बंदे के अंदर या जो भी रिलेशनशिप में उसमें अच्छी चीजें, क्वालिटी क्या थी। कि वो पेशेंटली सुनता था, या फिर अच्छी कोई चीज आपका काम करके दे देता था, या लेके आ जाता था, राइट? आपने कभी कुछ काम बोल दिया, या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी थी कि जब आपने कभी उससे बात किया तो आपको तो कुछ तो मिलता है हमको कोई भी रिलेशनशिप से। रिलेशनशिप ऐसे नहीं आते हमारे लाइफ में। हर रिलेशनशिप हमको कुछ सिखाने के लिए आता है। सो इफ द रिलेशनशिप वॉज नेवर गुड, देन थिंक हार्ड अबाउट एनी गुड क्वालिटीज इन द पर्सन बिकॉज दे आर देयर। आप ऐसा बोल ही नहीं सकते हो। इवन जो चोर रहते हैं, इवन जो गुंडे मवाली रहते हैं ना, उनके अंदर भी कोई ना कोई आप देखोगे गुड क्वालिटीज होती है। या तो वो ज्यादा धार्मिक भी हो सकते हैं, या नास्तिक भी हो सकते हैं, या जो भी, यानी उनके अंदर कोई तो गुड क्वालिटीज होगी। कि उनके अंदर दया, इमोशन, ये सब भी इमोशन होंगे। तो हमको वो चीजें देखनी। दिस मैजिकल प्रैक्टिस इज नॉट अबाउट हु इज राइट और रॉन्ग। किसी को ब्लेम गेम नहीं करना है। आपको ये करना ही नहीं है कि यार वो सही है मैं गलत हूँ, उसने ऐसे किया, या मैं, वो गलत है मैं सही हूँ, मैंने तो हर मेरी मुमकिन कोशिश की थी। आपको किसी को गलत सही ठहराना नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है कि मुझे मेरा जीवन अच्छा बनाना है, मुझे मेरी लाइफ अच्छी बनानी है, मुझे अच्छे से अच्छा काम करके अपनी एनर्जी अच्छी करनी है। मुझे दूसरों से कुछ मतलब ही नहीं है, मुझे मेरी एनर्जी अच्छी करनी है। सो नो मैटर वॉट यू फील समवन हैज डन टू यू, कितना भी खराब आपके साथ किया हो, आई टेल यू आज बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो आप लोग। अगर इसकी आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप बहुत बड़ा काम कर लोगे। इसके लिए जिगर लगता है, बहुत बड़ा जिगर लगता है कि आप उस बंदे को माफ कर सको जिसने आपको पूरी जिंदगी सताया हो, या पूरी जिंदगी आपके साथ में इस तरीके का व्यवहार किया हो। सो नो मैटर व्हाट यू फील समवन हैज डन टू यू, एंड नो मैटर व्हाट समवन सेड और डिडंट डू, you can magically heal the relationship, and you don't need the person in order to heal it। आपको सामने को वो बंदा चाहिए भी नहीं, बट आप उस रिलेशनशिप को हील कर सकते हो। देर इज गोल्ड इन एवरी रिलेशनशिप। और हम क्या ढूंढते हैं? कोल। हम गोल्ड नहीं ढूंढते, हम कोल ढूंढते हैं। हर बार हमारा ध्यान कोल पे ही जाता है। सो देर इज गोल्ड इन एवरी रिलेशनशिप, इवन द डिफिकल्ट वंस, एंड टू ब्रिंग द रिचेस टू योर रिलेशनशिप्स एंड योर लाइफ, यू हैव टू फाइंड द गोल्ड। आप जितना सोना खान में से निकालोगे ना, आपकी लाइफ अच्छी होती जाएगी। आपको दूसरे के लिए नहीं करना है, या आपको अपने लिए करना है। और आप जितना अपने अच्छा करोगे ना, आप देखोगे वही रिलेशनशिप्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वही रिलेशनशिप आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, वही रिलेशनशिप आपको रोज घुमाना लेके जाना चाहते हैं। बट पहले आपको पहल करनी होगी। पहले आपको थैंक यू बोल के, ग्रेटफुलनेस अच्छी चीजों के ऊपर उनकी निकाल के करना होगा। एज यू डिग एंड डिस्कवर अ नगेट ऑफ गोल्ड, राइट इट डाउन, एड्रेस द पर्सन बाय नेम एंड एक्सप्रेस योर सेंटेंस इन द ग्रेटिट्यूड। उन्होंने दिया है फॉर्मूला कैसे बोलना है। आपने वो बंदे का नाम लेना है, जो भी हो। अगर आपके बड़े हैं, कोई इन लॉज है, या तो आप मम्मी जी पापा जी वो भी बोल सकते हो, या अंकी अंकल, जो भी, मासी मासा, जो भी आप बोलते थे, बुआ, आप वो भी बोल सकते हो। आप अगर उनका नाम लेना चाहते हो तो आप उनका नाम भी ले सकते हो कि आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट
ऐसे लिख के आपको 10 चीजें की। आई एम ग्रेटफुल टू माई बुआ कि एटलीस्ट शी यूज टू कम एंड गिव अस पॉकेट मनी व्हेन आई वाज स्मॉल। भले उन्होंने अभी आपके साथ में रिलेशन खराब कर दिया होगा, आपके मामा, उन्होंने अभी आपके साथ रिलेशन आपका अच्छा नहीं है, बट कभी तो उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा, आपको कुल्फी दिलाई होगी, आपको कोई ड्रेस प्रेजेंट किया होगा, आपको बर्थडे पे कोई गिफ्ट दिया होगा, या शादी में कोई गिफ्ट दिया होगा। वो चीजों को याद करके, उनकी अच्छी अच्छी चीजों को याद करके आपको लिखना है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, पॉल आई एम ग्रेटफुल फॉर अ टाइम। अभी ये यहाँ पे वो उनके एक्स हस्बैंड की बात कर रहे हैं, उनका भी डाइवोर्स हो गया था, तो वो उन्होंने किस तरीके से उनका ग्रेटफुलनेस करके अपने माइंड में से भी वो चीजें निकाली थी। पॉल आई एम ग्रेटफुल फॉर अ टाइम टुगेदर while our marriage did end. I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationship today. तो उनका मैरिज एंड हो गया, बट उन्होंने ये बोला कि मुझे उस रिलेशनशिप में से ऐसी चीजें सीखने को मिली कि मैंने और दूसरे रिलेशनशिप्स में भी वो अप्लाई कर पाती हूँ। I am grateful for everything you did to try and make my marriage work. Because 10 years of marriage means you did try. उनकी 10 साल मैरिज चली, पर अभी वो थैंकफुल हो रही कि एटलीस्ट he also tried and she also tried. Paul, I am grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. क्या आज बच्चे हैं उनकी वजह से, तो she is being thankful for that. Paul, I am grateful to you for the hard work and the long hours you put in to support our family. हम में से कितने लोग हैं जो अभी अपने हस्बैंड्स को कभी ऐसा भी बोलते हैं कि यार तुम इतना काम करते हो यार पूरा दिन बाहर जाके हमारी फैमिली को सपोर्ट। कभी ऐसे बैठ के आपने बात की है क्या आपके हस्बैंड के साथ में या वाइफ के साथ में, या हस्बैंड्स ने ऐसे वाइफ के साथ बात की है क्या कि हम कि आप कितना पूरा दिन भर हमारा घर संभाल के लेते हो, आप खाना बनाते हो, घर साफ रखते हो, बच्चों को देखते हो। कभी ऐसे बात करके अप्रिशिएट, जितना अप्रिशिएट करोगे ना आपके अपनों को, आप देखोगे आपके अंदर रिटर्न होके आ रहा है वो रिटर्न। बट पहल आपको करनी है। स्टार्ट डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमने अप्रिशिएट करना सीखा ही नहीं है ना। हम तो वो एक चीज उसने नहीं कर दी, पर बाकी की इतनी सारी अच्छी चीजें की हमने, वो देखा अरे बाजार लेके आ जाता है, बट उसने एक आधी चीज गलत लाई या नहीं लाई, हमारा फोकस उसी पे, और फिर हमारा झगड़ा उसी पे चालू हो जाता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जो अभी कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप खराब हो रहा है। आई एम टेकिंग माई रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड। मैंने मेरे रिलेशनशिप को रूल्स में डाल दिया है, बिहेवियर में डाल दिया है कि नहीं यार, हस्बैंड है उसका ही काम है मुझे सपोर्ट करना, उसका ही काम है मुझे खुश रखना, उसका ही काम है मुझे बाहर लेके जाना। क्यों, आप अपने आप भी तो खुश हो सकते हो, राइट? यू डोंट नीड सपोर्ट फॉर बीइंग हैप्पी। अपने आप को खुश, दैट इज आई सेड फर्स्ट रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ। आई एम बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि फर्स्ट रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ। Paul, I am grateful to you for the hard work and the long hours you put in to support our family. While I was at home taking care of our children, it was a big responsibility to have all of us dependent on you. So thank you. पॉल, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर द प्रेशियस मोमेंट्स। आज आपके बच्चे भी बड़े हो गए हैं ना, तो आप आपके हस्बैंड को बोल सकते हो यार तुमने कितने अच्छे तरीके से फीस भरी बच्चों की स्कूल की, उनको पढ़ाया, उनकी कॉलेज का सब देखा। जो भी एटलीस्ट तारीफ तो करो थोड़ी सी। अगर आप तारीफ चाहते हो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप तारीफ करोगे वो आपकी तारीफ मिलेगी आपको इन रिटर्न, राइट? So I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. कि मैं हमारे बच्चों का वो चलना वो सब देख पाई क्योंकि आप काम पे जाते थे। सो पॉल, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट व्हेन आई वेंट थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम ऑफ ग्रीफ एंड लॉस। तब भी उनको उनके एक्स हस्बैंड ने उनको सपोर्ट किया होगा। सो पॉल, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर द टाइम्स व्हेन आई वाज सिक एंड यू डिड योर बेस्ट टू टेक केयर ऑफ मी एंड चिल्ड्रन। आप कभी बीमार पड़े होगे, आप भी ध्यान करो आपके लाइफ में आपके हस्बैंड, आपके बुआ, आपके पेरेंट्स के कहाँ कहाँ पे जो रिलेशनशिप आपका खराब है वहां पे उन्होंने क्या क्या आपके लिए किया है। So, Paul, I'm grateful for the great times we had, and we did have many. Paul, I'm grateful that you want to continue to be a father to our children, कि वो अभी भी नकारते नहीं है, वो बोलते हैं कि नहीं मैं उनका फादर हूँ। तो she's being grateful for that. So, Paul, I'm grateful for your support and the time you want to give to our children, and I know they mean as much to you as they do to me.
So be thankful. आप जितना, by the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. जरूरी नहीं है कि 10 ही लिखना है, अगर आपको ज्यादा याद आ रहे हैं तो ट्राई करो और ज्यादा, क्योंकि दीज प्रैक्टिसेस एक दिन में नहीं होगी, ये आप कंटिन्यू करोगे। पहले आज एक लोगे, पहले तो आप लिस्ट बनाओगे जितने लोगों के साथ में आपके पंगे हैं, या कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, क्या है भी तो सिर्फ यस नो वाला रिलेशनशिप है, हाय हेलो वाला रिलेशनशिप है, हम बात खुल के बात नहीं कर पाते हैं, तो दैट इज नॉट ट्रू रिलेशनशिप, राइट। तो आप देखो आपकी लाइफ में कौन से ऐसे रिलेशनशिप है जो वर्क नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली। आज वो टाइम है कि हम उन रिलेशनशिप को स्टिक करने वाले हैं। स्टिक का मतलब क्या होता है? पेपर फट जाता है। जब आप पेपर फट जाता है तो आप क्या करते हो? बोलो बोलो, चलो अनम्यूट करके बोलो कोई तो भी, सिर्फ सुनना नहीं है, बोलना भी है। जब पेपर फट जाता है, आप क्या करते हो? आपकी बुक में, बुक है आपकी, बुक में पेपर फट गया, तो स्टिक आप क्या, करते हैं। आप पिक स्टिक इट, करते हो, पिक किससे करना स्टिक करते चाहिए। हो? हाँ, तो स्टिक किससे करते हो? इधर टेप और ग्लू। यस, अदर टेप और ग्लू। तो आपके रिलेशनशिप में किससे स्टिक करोगे अभी? आपके रिलेशनशिप में जो टेर आया है या जो दरार आई है, उसको कैसे स्टिक करोगे? ग्रेटिट्यूड। Yes, through gratitude. Gratitude for all the good things, right? आज आप उसका मरहम लगाओगे अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर और उसके ऊपर वर्क करोगे। So by the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. आप खुद ही देखोगे अलग अलग टाइप की फीलिंग आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। द अल्टीमेट पॉइंट यू वांट टू रीच इज where you don't have any bad feelings toward the person anymore, because it's your life and that is harmed by those feelings, because it is your life that is harmed by those feelings, right? उनको तो फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो रिश्ता भी तोड़ के चले गए हैं, बट बुरा आपको लग रहा है, right? So because it's your life that is harmed by those feelings, every relationship is different, and if need be you may choose to repeat this magical practice over several days। एक दिन में नहीं होगा, आपको एक रिलेशनशिप पकड़ के भी बार बार करना। आप ऐसा मत सोचो कि आज मैंने 10 लिख लिया तो हो गया मेरा रिलेशनशिप अच्छा, नहीं। जब तक आपको अच्छी फीलिंग नहीं आएगी ना, आपको रोज लिखना है वो बंदे के बारे में या वो रिलेशनशिप के बारे में, रोज लिखोगे रोज लिखोगे रोज लिखोगे, तब आप देखोगे वो रिलेशनशिप भी चेंज होगी। और आपके अंदर की नेगेटिव फीलिंग, जब आपके अंदर की फीलिंग कंप्लीटली चेंज हो जाएगी ना, जो एनर्जी है, तभी आपको रियलाइज होगा कि अब वो मेरा रिलेशनशिप हील हो गया है। सो एवरी रिलेशनशिप इज डिफरेंट, और आपको ये प्रैक्टिस सेवरल डेज तक करनी है टिल यू रीच अ पॉइंट where you don't have any bad feelings towards the person anymore. If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, suppose आप current relationship, अभी current में आपके हस्बैंड हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, जेठानी देवरानी, चाचा चाची, एनीवन, you see the relationship begin to change miraculously before your eyes। तो अगर आप करंटली कोई रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करोगे ना, तो आप इमीडिएटली उसका रिजल्ट देखोगे, अगर आप दिल से प्रैक्टिस कर रहे हो। ऐसे नहीं कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ग्रेटिट्यूड और मन में अभी भी ये हो रहा है, मुझे तो अभी भी ऐसा हो रहा है, और अभी भी गुस्सा आ रहा है, मुझे तो अभी भी गुस्सा आ रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जब आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में आओगे ना, तो वो दिल से आनी चाहिए आपको, और दिल से आप बोल रहे हो कि यार मैं अच्छी चीजें उसके अंदर देख रही हूँ। और आपको ऐसा भी होगा जब आप उसके अंदर अच्छी चीजें ढूंढोगे ना, बार बार जो उसकी बुरी वाली चीजें है ना, वो आपको पिन पॉइंट करेगी लॉजिक माइंड से, और फिर आप बोलोगे जाओ मुझे नहीं लिखना है, जाओ मुझे नहीं लिखना है। आपके मन में ये भी आएगा, बट यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट दैट यू राइट इट इफ यू वांट योर रिलेशनशिप टू become nice। So she's saying that if you are using gratitude's magical power to improve the current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. And it only takes one person to magically change a relationship through gratitude। सामने वाले की जरूरत भी नहीं है,
आप ही सिर्फ कर लो तो आप देखोगे कितनी शिद्दत से करो, बट इट इज द पर्सन हु यूजेस द ग्रैटिट्यूड हु रिसीव्स द बेनिफिट इन देयर होल लाइफ। आपको दूसरों के लिए नहीं करना है, अपनी रिलेशनशिप्स को हील करने के लिए अपने आप के लिए करना है, ताकि आप सुकून में हो जाओ, आपको इंटरनल पीस मिले, एंड यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग व्हाट यू वांट इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। क्योंकि जब आप अंदर से अच्छे हो जाओगे, आप फॉरगिविंग हो जाओगे, आप सबको माफ करने वाले हो जाओगे ना, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में हर चीज अच्छी हो रही है। So if you chose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. तो अगर करंट रिलेशनशिप है तो वहीं पे आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, और अगर पास्ट रिलेशनशिप है तो आपके अंदर एक हैप्पीनेस की अलग टाइप की फीलिंग आएगी, और वो चीजें आप खुद महसूस करो, एक्सपीरियंस करो, दिल से करो अपनी प्रैक्टिस, तो ही ये होता है। एंड एट द सेम टाइम यू विल सी अदर करंट रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ मैजिकली इंप्रूव, बाकी के भी रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने हो जाएंगे आपके। यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग गुड पीपल इन योर लाइफ हु विल कम एंड हेल्प यू, और हो सकता है वही रिलेशनशिप्स आपको आके फिर से हेल्प भी करें। सो इन द फ्यूचर इफ अ रिलेशनशिप बिकम्स चैलेंजिंग, देखो फ्यूचर की भी बात करें, सो आगे भी जाके कभी अगर ऐसा होता है किसी के साथ में आपका झगड़ा, देखो हम ह्यूमन बींग्स है, नॉर्मल डेली लाइफ जीते हैं, तो कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसी बोलचाल हो जाए, क्योंकि थर्ड पर्सन ने कुछ और बोल दिया, फोर्थ पर्सन ने कुछ और बोल दिया, और वो बंदे ने आके आपके साथ में झगड़ा किया। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर इफ एनी रिलेशनशिप बिकम्स चैलेंजिंग, रिमेंबर टू यूज दिस मैजिकल प्रैक्टिस इमीडिएटली। जैसे वो रिलेशनशिप ऐसे होता है, आप बुक लेके लिखने को बैठ जाओ, you will stop the difficulties before they get any bigger, and instead you will increase the magic in your relationship। तो आप खुद ही देखोगे कि आपकी रिलेशनशिप में क्या मैजिक आ रहे हैं। सो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 15, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। आज हम हील कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टिक अ रिलेशनशिप विद द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। जो भी दरार आई है, जो भी कड़वाहट आई है अपने रिलेशनशिप्स में, उसको हम ग्रैटिट्यूड से भरने वाले हैं। सो मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स, राइट वाई यू आर ग्रेटफुल, री रीड योर लिस्ट, से थैंक यू, ये तो आप रोज करते हो। चूज वन डिफिकल्ट, प्रॉब्लमैटिक और ब्रोकन रिलेशनशिप दैट यू वांट टू इम्प्रूव। वो उन्होंने पहले एक क्यों बोला है, क्योंकि आप लिखोगे पहले लिस्ट तो सबकी बना लोगे, आज आज लिस्ट भी बनाओगे कि किस किस के साथ में आपका रिलेशनशिप खराब है, तो आपको ध्यान में भी आएगा, अरे बाप रे, इतने लोगों के साथ मेरा रिलेशनशिप खराब है, आपको वो भी ध्यान में आएगा। वेदर इट इज ऑफिस कलीग, वेदर इट इज हस्बैंड वाइफ इन लॉज, जो भी है, तो आप लिस्ट भी बनाओगे, पर आज उसमें से सबसे जो प्रॉब्लमेटिक है ना, उसको आप पकड़ के ये प्रैक्टिस करने वाले हो। सिट डाउन एंड मेक अ रिटन लिस्ट ऑफ द 10 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर अबाउट द पर्सन यू हैव चोजन। राइट इट डाउन इन द फॉलोइंग वे, द नेम आई एम ग्रेटफुल फॉर एंड व्हाट, आपको रीजन लिखना है। ओके, आपको रीजन लिखना है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट यू टुक मी आउट, आई एम ग्रेटफुल फॉर कि आपने मुझे ये चीज दिलाई थी, राइट। तो आपको नाम लिखना है, और वो बंदे का जो भी आपके रिलेशनशिप को आप ले रहे हो उनका नाम लिख के रीजन भी देना है। जस्ट डोंट राइट दैट आई एम ग्रेटफुल, बट यू हैव टू राइट द रीजन, किस लिए ग्रेटफुल हो, आपकी उन अच्छी चीजें देखो। Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Magic rock or count your blessings. Don't forget. Tomorrow we have magic and miracles in health. So tomorrow I will be taking Ho'oponopono, okay? We will be doing Ho'oponopono also. Yes, Dharaji, you have raised your hand. Dharaji late join हो गई आज। हाँ मैम, मैं किचन में थी सॉरी। खाना बना रही थी, अभी खाना खा रही हूँ बोलो। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी काफी बार ऐसा हो रहा है, मैं होपोनोपोनो कर भी रही हूँ और प्रैक्टिस भी कर रही हूँ ग्रेटिट्यूड की। मुझे है ना, पेन पॉइंट मेरा ब्लेमिंग वाला बहुत आ रहा है। मतलब जो सामने वाले ने ब्लेम किया और उसके साथ साथ मैं भी ब्लेम कर रही हूँ, मतलब वो पॉइंट बहुत नजर के सामने आता जा रहा है। तो उसकी वजह से मैं बिलो द लाइन चली जाती हूँ। तो इट्स नॉर्मल, और उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ूं या फिर एक्सेप्ट क्या ना, करूं? बिकॉज देखो आपको पता भी है कि आप ब्लेम कर रहे हो, राइट।
आपको ये भी पता है कि आपके वो सामने बार बार आ रहा है, तो आपको क्या सिखा रहा है वो पूछो। आपको वो ब्लेम जो आप बार बार सबको कर रहे हो, या आप के सामने वो आ रहा है कि किसी ने आपको ब्लेम किया है, ढूंढो उसके अंदर आपको क्या मिल रहा है लर्निंग। क्यों बार बार मतलब आपके सामने आ रहा है, अंदर क्यों से बार बार आपका दिल ऐसे बोलता है कि मैं सामने वाले को ही ब्लेम करूं। मैं ऐसा क्यों नहीं सोचती हूँ कि आज मैं ये देखूं कि मैंने किसके ऊपर क्या चीजें ब्लेम की है। तो हम्म ये लेसन आपको बार बार उसके लिए आपके सामने आ रहा है कि इसमें से क्या लेसन आप सीख सकते हो, वो देखो, आप पूछो। अपने आप को पूछो, जब भी वो माइंड में चीजें आती है अपने अपने आप को पूछो कि इसमें से मुझे क्या लेसन मिल रहा है, इसमें से मुझे क्या लेसन मिल रहा है। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि सामने वाला काफी बार बहुत ज्यादा हद से ज्यादा ब्लेम करता है ना, तो मैं हमेशा वो चीज को एक्सेप्ट करके मैं बोलती हूँ ठीक है मेरी गलती है, ऐसे करके मैं मूव ऑन भी हुई हूँ रिलेशन में। तो हम्म। क्या ये इनर इनर चाइल्ड को हर्ट करना नहीं हुआ? मतलब अगर आपकी गलती नहीं है काफी बार, तो भी आपको रिलेशन बचाने के लिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करके आप उसके साथ रहना चाहते हो, उसके साथ निभाना चाहते हो, इसलिए हम बोल देते हैं कि ठीक है हाँ मेरी गलती है, ऐसे करके अभी भी मुझे ऐसा ही आ रहा है कि ठीक है अभी भी मैं वापस मान लेती हूँ मेरी गलती है ऐसा। मैं वही तो और बोल रही हूँ ना रिलेशन को आपको। टिकाने के लिए, चलाने के लिए अच्छी तरह से हम्म। मतलब चलते हैं ऐसा। काफी बार हम अपने इनर चाइल्ड की तो चाइल्ड को भी तो हर्ट करते हैं ना वो चीज को लेके। हाँ, तो मैं वही बोल, अभी मैंने लेसन के दौरान भी बताया था, पता नहीं तब आप थे क्या नहीं, कि हम दोहरी जिंदगी जीते हैं। राइट। हम दोहरी जिंदगी जीते, जो चीज हम नहीं करना चाहते वो भी हम करते हैं। तो ये इनर चाइल्ड को हर्ट तो करना है। राइट। इनर चाइल्ड को हर्ट तो करना तो है, बट अगर वो चीजें बार बार रिपीट पैटर्न में आ रही है ना आपके पास, तो धारा जी ये भी ध्यान करो कि आप, ऐसा कौन सा नेगेटिव पैटर्न है जो मेरे अंदर है, जो बाहर मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है बार बार। आई कुछ तो भी टेक्निकल ये हुआ, हाँ बोलो। हम्म। मैंने ये बोला कि अगर हम सामने वाले को हम्म। फॉरगिव करके आगे बढ़ते हैं, जैसे अगर हमारी गलती नहीं भी है किसी चीज में, पर हम्म। हमको रिलेशन अच्छा रखना है, उसकी वजह से भी काफी बार हम अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट मतलब नहीं होती है तो भी एक्सेप्ट करके चलते, क्योंकि हमको निभाना होता है। तो क्या हम अपनी इनर चाइल्ड को हर्ट नहीं कर रहे उस जगह पे हम देखा जाए तो? नहीं, मैंने वही बोला ना, आप इनर इनर चाइल्ड को हर्ट तो कर रहे हो, बट हम दोहरी जिंदगी जीते हैं ना। तो हमको पहले से वो क्लैरिटी रखनी है। और आप जो बोल रहे हो कि मेरी गलती नहीं है, ये आपकी फीलिंग है कि मेरी गलती नहीं है, बट सामने वाले ने तो कुछ देखा होगा ना गलत। उसको नजर आ रही है वो गलती, हमारी गलतियां हमको खुद को नजर नहीं आती है दारा जी, वही होता है कि हमको हमारी गलतियां खुद नजर नहीं आती है, उसके लिए हमको कोई तो भी चाहिए बताने वाला। तो अगर सामने वाला जब आपको ऐसे बोल रहा है, और आपको फिर अगर देखो, अगर आपकी गलती नहीं है ना, तो आप वो चीज एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। राइट। और इसीलिए तो आप, नहीं हो रही है एक्सेप्ट। मतलब मैं कितना भी चाहती हूँ बट मुझे रिलेशन भी चाहिए, तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि ठीक है हाँ रिलेशन अच्छा चले, उसकी वजह से अपन एक्सेप्ट करके मूव ऑन हो जाए। हम्म, आपको ग्रैटिट्यूड आप लिखो जितना हो सकता है, और आप ठीक है। अपने लिए भी ग्रैटिट्यूड लिखो कि ओके। मुझे ये ब्लेम मुझे भी आता है। तो आप अपने लिए भी आज ग्रैटिट्यूड लिखोगे, सिर्फ सामने वाले बंदे के लिए नहीं, आप अपने लिए, आपके अंदर जो अच्छी चीजें हैं ना, हम्म आप पहले आज अपने अंदर की अच्छी चीजों के लिए भी ग्रैटिट्यूड लिखोगे। सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं, आप अपने अंदर के लिए भी लिखो। और फिर आप डिफरेंस देखो, पहले अपने लिए लिखोगे हम्म सब अच्छी चीजें, ओके, 10 अच्छी चीजें। उसके बाद आप जो भी रिलेशनशिप के ऊपर, पहले तो सबसे पहले अपने ऊपर लिखना, उसके बाद आपको जो रिलेशनशिप के ऊपर लिखना है ना, वो रिलेशनशिप को पकड़ के आप लिखोगे। और आप ये जो बोल रहे हो कि मुझे बार बार, मुझे वो सामने से मैं एक्सेप्ट करके चलती हूँ, तो मैं इनर चाइल्ड को हील, तो आप आपके इनर चाइल्ड को हील करने के लिए आपने कभी पूछा है क्या कि मैं क्या करूं? नहीं। तो ये पूछ के देखो, आपका इनर चाइल्ड खुद ही आपको जवाब देगा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मेरी गलती नहीं है,
और फिर भी आप एक्सेप्ट करके चलते हो टू कीप द रिलेशनशिप गुड, देन दैट रिलेशन शुड रियली वर्क गुड, बिकॉज आपने आपने फॉरगिव करके आपने कॉम्प्रोमाइज करने का सोचा, राइट? So then that relationship should really work good. So where is the negative energy coming in from? You have to understand that. Because आप कर तो लेते हो बट आप दिल से नहीं बोल रहे, कर पा रहे हो वो चीज आपने, यानी आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है यार, रिश्ते को अच्छा रखने के लिए मुझे ये करना है, बट आपने पूरे तरीके से उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये भी देखो कि आपने किधर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, वो भी ध्यान करो। तो पहले आप अपने लिए ग्रेटिट्यूड लिखोगे भर भर के कि वेयर यू आर गुड एंड यू आर नॉट ब्लेमिंग योर सेल्फ, देन यू विल स्टार्ट राइटिंग अबाउट द फ्रंट पर्सन एंड यू आस्क योर इनर चाइल्ड कि मुझे क्या करना चाहिए इस स्थिति में, मैं क्या करती हूँ, मैं अपने, सी दैट इज कॉल्ड प्लीजिंग गेम, राइट? हमको वो वाला रिलेशनशिप नहीं चाहिए कि जिसमें हमको प्लीज करना पड़े सामने वाले को। यस, और मैम एक चीज ये भी है ना, जैसे लास्ट टाइम आपने बोला था कि मैंने आपको पूछा था कि पेरेंट्स अनकंडीशनल लव करते हैं, तो वो बात भी आपने बोली थी नहीं, वो भी हमको कंडीशनल ही लव करते हैं। तो यस, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि सामने वाला पर्सन भी हमको कंडीशनल ही प्यार करता है, बट हमको क्या पहले से ही बचपन से ये बोला गया है ना, यू आर अ डॉटर, यू आर अ सिस्टर, यू आर अ वाइफ, तो तुम्हें ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तुम्हें ही, तुम्हारे हाथ में ही है रिलेशन को मेंटेन करना। तो उसकी वजह से हम गम पी जाते हैं अपना देखो कि मैंने ठीक है। मैंने आपको कल भी बोला था, धारा क्या चाहती है ये रिलेशनशिप से, आपको ये क्वेश्चन अपने आप को पूछना है, व्हाट एम आई रेडी टू गिव इन दिस रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में आप पहले क्या देना चाहते हो, क्योंकि आपको ज्यादा ये फील होता है ना कि मुझे वो रिलेशनशिप चाहिए, हम्म। मुझे वो तो चाहिए, मैं कुछ भी करूंगी। तो फिर जब आप कुछ भी करूंगी बोलते हो ना, तो आप हम्म। माइंड से वो तैयार नहीं हो कि मैं कुछ भी करूंगी, राइट? हम्म। तो हम्म। उसके लिए पहले आप अपने आप को पूछो कि धारा क्या दे सकती है ये रिलेशनशिप में, और धारा क्या दे दे रही है अभी। ये भी क्वेश्चन लिख के ले लो, इसका आंसर लिखना, कल मेरे से फिर बात करना कि आप ये रिलेशनशिप में, आप, मैं, धारा क्या करना चाहती है, धारा को ये रिलेशनशिप में क्या चाहिए, एंड हम्म। मच इज शी रेडी टू गिव। आप ओके। अपनी रिलेशनशिप में कितना देने के लिए तैयार हो, राइट। राइट। आपको वो भी पूछना है क्वेश्चन अपने आप से कि मैं कितना देने के लिए, क्योंकि आपके आंसर्स आप खुद ही ढूंढोगे धारा जी, आपको बाहर यस मैम। को क्वेश्चन जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको खुद ही आंसर्स मिलेंगे कि मैं कितने परसेंट तैयार हूँ ये रिलेशनशिप में और कितना देने के लिए तैयार हूँ। क्या मैं 100% दे पाऊंगी, या अभी मुझे सिर्फ रिलेशनशिप अच्छा बनाना है तो मैं 50-50% के चांसेस का सोच रही हूँ। राइट। राइट। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप से पूछना, इसका क्वेश्चन लिख लो अभी और उसका आंसर लिखना आराम से, और फिर मुझे कल बात करना है ना। तो आपको, थैंक यू मैम ये क्लेरिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि हम काफी बार इतने उलझ जाते हैं ना, तो हमको खुद से क्या पूछना है, क्या क्लेरिफिकेशन चाहिए, वो तो समझ में ही नहीं आता। सो रियली थैंक यू सो मच फॉर वैसे ही हमको अवेयरनेस। दूसरों की जरूरत पड़ती है ना धारा जी, करके तो हमको मेंटर्स की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई आई चूज यू ना हमने भी मैम, किसी थैंक यू से सो सीखा, मच। एंड आई वॉज वेरी मच श्योर इन माई रिलेशनशिप, इफ आई टेल यू माई एग्जाम्पल्स, मैंने 23 years निकाले मेरे हस्बैंड के साथ में, विच वॉज नॉट अ गुड रिलेशनशिप, बट आई वॉज रेडी टू गिव हिम बिकॉज आई वॉज वेरी लविंग टूवर्ड्स हिम। तो आप वही, मैं आपको, मैंने मेरी लाइफ के, इससे ही मैंने आपको आज वो क्वेश्चन बोला है कि आप कितना देने के लिए तैयार हो, पहले वो पूछो, क्योंकि मैं तो हम्म। रेडी थी, इसके लिए मैं दे देती थी, राइट? हम्म। हम्म। I wanted to see my husband happy. I wanted to see my children happy. I wanted to have a family life. तो आप कितना देने के लिए तैयार हो, हम्म। अपने आप से पूछो। ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड आई रियली ग्रेटफुल टू हैव यू इन माय लाइफ। थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू, थैंक यू दाराजी, गॉड ब्लेस यू, एंड आई जस्ट प्रे दैट यू गेट ऑल दैट यू वांट, थैंक यू the मैम, real ऐसे life, ही। the real fulfilling life you want. यस मैम, एंड आई विल कम विथ गुड न्यूज ओनली, आई एम डैम श्योर के गुड न्यूज Even तो I'm बहुत sure, बढ़िया आने I'm वाली है। sure.
क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन कर रही हूँ ना, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही मुझे माइंड का ये करवा रहा है कि तुम क्वेश्चन करो, क्लियरिटी क्लैरिटी, पाओ और यस, उसके बाद तुम रिजल्ट भी पाओगी। यस, ट्रू, करेक्ट, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, थैंक यू। वेलकम। यस मंजू मैम, एनी क्वेश्चन? नथिंग? nothing, Dhara nothing. has done. Okay. Ramesh ji, Akila ji, Taira ji, nothing. All clear with today's practice? बहुत ध्यान से करना, शाबाशी देना अपने आप को करने के बाद, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा जिगर लगता है। आई एम रियली टेलिंग यू। आज हमने सुबह में मिरर बुक में फॉरगिवनेस वाला भी चैप्टर किया। हील, हील योर, फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव ऑल दोज हु हैव हर्ट योर अदर, हर्ट यू। तो उसमें भी बहुत बड़ा ऐसे बोलते हैं ना कि यू नीड अ वेरी बिग हार्ट टू डू दिस। और जब आप ये करोगे ना, आप देखोगे आपके हार्ट में जो एक्सपेंशन आता है ना लव का, आपको हर एक बंदा इतना लविंग लगना शुरू हो जाता है ना कि आप खुद ही कंपैशन में आ जाते हो, कि आप फिर सामने से कोई कुछ भी बोले आपको असर ही नहीं करता है फिर, बिकॉज आपका फोकस ग्रेटिट्यूड पे चला गया और आप वो बंदे में हर हमेशा अच्छी चीजें देखना पसंद करोगे। जब भी आपके माइंड में वो आएगा ना, तो आपका माइंड ऐसे पकड़ेगा, अरे जाने देना, ये आज ये बोला ना, छोड़। और बजा तो लाके देता है ना, पानी पूरी तो खिलाने ले जाता है ना। फिर आपका माइंड खुद ही ऐसी सब बातें खुद से ही करना चालू कर जाएगा। और फिर आपको हर बार अच्छी चीजें, इट टेक्स टाइम, प्रैक्टिस से हो जाता है, प्रैक्टिस से हो जाता है। यस धारा जी, अगेन यू हैव रेज्ड हैंड, एनी यस क्वेश्चन? मैम, पानी पूरी से याद आया। हमने बहुत एंजॉय किया है पानी पूरी, मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा। देखो, देखो, अभी याद आया। अब उसके लिए ग्रेटफुलनेस लिखो। मैं हमेशा उसको बोलती थी, मुझे मतलब हॉस्पिटल से भी निकल के मैं, वो मुझे पहले पूछते थे क्या करना है, मैं बोलती थी पानी, देखो, वो बोलते थे पानी पूरी खानी है, मैंने बोला खानी तो है बट पैसे नहीं है, तो बोले मैं दे दूंगा। चल तो कर तो लुक खाते। एट ऑल दीज गुड थिंग्स, और हर अच्छी चीजें ही सिर्फ याद करो, अच्छी चीजें के ऊपर फोकस रखो। मैंने आज ही एक वीडियो बनाया है छोटा, हाउ टू कम आउट ऑफ द नेगेटिव सिचुएशन। आप शायद 9 बज गए, तो 9 बजे में रिलीज हो गया रहेगा। तो हाउ टू बिलीव, कि आपको जब बिलीफ सिस्टम आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना कि यस मेरी ये चीज होगी, होगी, होगी ही होगी, तो ऑटोमेटिकली वो चीज होती है। बट उतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ और ग्रैटिट्यूड, किसी के लिए बुराई नहीं, किसी के लिए ये नहीं, फिर वो भले आपके रिलेशंस हो, आपके इन लॉज वाले रिलेशंस हो, किसी के लिए बुराई नहीं। इवन आई हैव अ स्टेप ब्रदर इन लॉ, धारा जी, ओके। बट आई नेवर हैव एनीथिंग रॉन्ग अगेंस्ट हिम। आई नेवर नेवर। मैम एक चीज मैंने आपसे ही सीखी है कि आपने ही बोला था और हम दोनों की बात हुई थी तब, मतलब जो कोच बनना चाहता है वो सबसे बड़ा जो इमोशनल ट्रेनर से जीत के आगे निकलता है वही कोच बनता है। तो आपने तो बहुत सारे इमोशनल ट्रेनर से अपनी सर्टिफिकेट ले लिया है, अब हमारी बारी है कि हमारे पास जो ये इमोशनल ट्रेनर आते हैं हमारी लाइफ में, हमको उनको बोलना है कि भाई अब तुम सर्टिफिकेट दो और हमको आगे भेजो। ट्रू, तो ट्रू। ये वर्क तो करना पड़ेगा। यस, आई एग्री टू यू। आई टेल यू वन थिंग, वक्त तो बोलते हैं ना, वक्त इज अ वेरी गुड हीलर, टाइम इज द वेरी गुड हीलर। तो वो यस। टाइम हम जब अपने आप को देते हैं, अपने आप को समझते हैं ना, तब हमको बहुत सारी, जब हम गुस्से में होते हैं ना, तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है। हमारा दिमाग हर टाइम फिर वही चीज के ऊपर जाता है कि वो कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएगा, वो ये करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि हमारा फोकस वहां पे जाता है, क्योंकि अननोन का फियर सबको रहता है। हम्म। होगा क्या नहीं होगा, होगा क्या नहीं होगा, राइट? हम्म। अननोन का फियर सबको रहता है, और हम ज्यादा उसी पे फोकस करते हैं। यस मैम। तो बट मैम आपने जो जो चीज बोली है ना, मतलब दिल में जहन में उतर जाती है और वो मैं करती ही हूँ। मतलब ग्रेट, पहला ऐसा मेंटर ग्रेट, होगा मेरी लाइफ थैंक में यू तारा जी, जिनकी करो जिनकी प्रैक्टिस। बात मैं दिल से मानती हूँ। थैंक मैं यू, रियली करो। ग्रेटफुल टू यू। आप जरूर, इसमें आपको जो भी आपको चाहिए ना, इट यू विल रियली रिसीव इट। बट कीप अ थैंक गुड यू मैम। हार्ट। अपने आप को, अपने अंदर को पहचानो। जो इंसान अपने अंदर को पहचान लेता है ना, वो उड़ जाता है फिर ऊपर, ऐसा होता है। फिर उसको आगे पीछे ये देखने की, और इट टेक्स
अपना खुद का आईना देखना बहुत मुश्किल होता है, एंड दैट इज व्हाई वी डू द मिरर वर्क ऑल्सो ना। आपको पता है कि मिरर बुक में क्या क्या चीजें आती है, राइट? तो क्योंकि यस। जब हम अपने आप को ही पहले चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हम जैसे हैं वैसे हैं, तो हम वो रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं बाहर। तो यस। आपको अपने अंदर पहले झांकना है कि हम कैसे हैं। तो जितना आप अच्छे इंसान बनोगे, ठीक है यार, सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो अच्छी हूँ, और मैं मेरी लाइफ में मैंने मेरे जितने साल भी मैरिज की रहे ना, मैंने वही चीज की है कि कुछ भी हो जाए, मैं मेरी अच्छी चीजें ही करूंगी, मैं मेरे अच्छे इसमें ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भले मुझे सामने वाला ये बोले, कुछ गंदा बोले, कितना भी इरिटेट करे, कुछ भी करे, बट मैं मेरे को जो मुझे जो अच्छा लगता है ना, मैं वही करूंगी। मैं अपने अंदर की अच्छाई को नहीं छोड़ूंगी। यस। तो मैम यहाँ पे फीडबैक भी देना चाहूंगी। जो थर्ड चैप्टर था ना रिलेशनशिप का, उसमें हम्म। मैंने मेरे भाई, हस्बैंड और पापा को लिया था। हम्म। तो मुझे मतलब ऐसी ऐसी चीज रियलाइज हुई मेरे पापा की और भाई की। मतलब मुझे पहले ऐसा लगता था या मैंने उसके साथ सब कुछ सही किया है, तब मुझे ऐसा ही होता था। पर जब मैं लिखने बैठी ना, तब इतनी सारी चीजें उभर उभर के याद आई कि यार मैंने तो उसके लिए उतना किया ही नहीं जितना उसने मेरे लिए किया है। मतलब उसने मुझे बेटी की तरह पाला है मेरे भाई ने। आई लिटरली, वो मैं झूले में सोती थी और वो नींद नहीं करता था और वो झूलाता रहता था। और मैं वॉशरूम जाती थी तो वो बेचारे बाहर पहरेदारी रखता था। इतनी सारी चीजें मेरे को याद आ रही थी मैम कि आई लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। और अभी भी मैं जब लिखती हूँ मुझे बहुत प्यार आता है उस पे, और मैं बोलते हैं ना, मुझे जब एकदम हम सेल्फ करते हैं कनेक्शन ना भी फील तभी होता है। हमको रियलाइज होता है, जब हम करते हैं ना तो तभी हमको बहुत रियलाइज होता है कि ये चीजें क्यों, यानी हमने कितना लाइफ को ग्रांटेड लिया, रिलेशनशिप्स को ग्रांटेड लिया, हर चीज को ग्रांटेड लिया है। यस मैम। और मैम एक बार अमृत वेला मैं लिख रही थी। आई वॉज लिटरली क्राइंग वाइल आई वॉज राइटिंग। मैं बोल रही थी इस बंदे को मेरी लाइफ में मतलब मजबूती से पास में ही खड़ा रखना, मेरे लाइफ में से ये जाना नहीं चाहिए। पूरी दुनिया चली जाए मेरी लाइफ से, बट मेरा भाई मेरे पास रहना चाहिए। मैं इतना शिद्दत से मांग रही थी, इतना झोली भर के मांग रही थी यूनिवर्स से कि भाई मुझे मेरा भाई वापस दे देना। मतलब हमारी कन्वर्सेशन नहीं चल रही थी, बट जन्माष्टमी का दिन आया, उसने सामने से बात करना शुरू किया। ये कैसे मिरेकल हुआ मुझे भी नहीं पता है, बट कैसे सब कुछ हुआ पता ही नहीं। बट विजुअलाइज भी ऐसा किया था कि हम पानी पूरी खा रहे हैं, क्योंकि मुझे उसी से ही फीलिंग आती है। मैं जो भी सोचती हूँ ना, तो पहले मैं यही सोचती हूँ मेरे घर में पानी पूरी बनी है और पूरे लोग सब बैठे हैं इर्द गिर्द, और पानी पूरी में हंसी मजाक करते करते खा रहे हैं। क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हाई हो जाती है, वो फील करते हैं ना जब विजुअलाइज हम्म। करते हैं तो। और हम्म। टेस्ट के साथ, सेंस के साथ, स्मेल के साथ, तो वो सारी चीजें जुड़ जाती है उसमें। और राइट। मैं वो चीज सच में हो गई कबूल मेरी। मतलब मेरा भाई मेरे पास है अब। तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ जब भी वो आता है। अभी कम बात करता है, बट उसके लिए भी लिखना अभी भी शुरू है। बट फिर भी जितनी भी बात करता है मैं उसके लिए कीप बहुत ऑन ग्रेट। राइटिंग, कीप ऑन राइटिंग, लिखना बहुत जरूरी है। आप जितना लिखोगे ना, लिखने से आपका माइंडसेट रिवायर होता है। और मैं बार बार यही चीज बोलती हूँ कि शुरू में यस आपको मैम। तकलीफ होगी, शुरू में आपको लगेगा मैं कैसे टाइम निकालूं, बट आप जैसे लिखना शुरू करोगे ना, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आपका एक रूटीन बन जाएगा, फिर एक आपकी हैबिट बन जाएगी वो, फिर आप उसके बिना रह नहीं पाओगे, ऐसा होता है, राइट? यस मैम। अब मैं सुबह में और मैम मिरर। कल भी 3 मैजिक हुए मेरे साथ। 3 मैजिक ऐसे सरेंडर करके रखा था मैंने यूनिवर्स को। मैं सोच रही थी कि वाहिगुरु जी मुझे ऐसी सेवा दे दे ऑनलाइन की ही, कि हम्म। नाम जप करवा सकूं या ऐसा सब। मैम सामने से वो लोगों का नंबर मिला जो मुझे सेवा के लिए बोल रहे हैं कि हम्म। आप कौन से टाइमिंग की सेवा ले सकते हो। सुबह 5 बजे की लोगे, 3 बजे की लोगे, हम्म। और वो सारी चीजें मेरे मुताबिक होती जा रही है। सिर्फ मैंने तो रैंडमली बोला ही था कि भाई मुझे सेवा करनी है, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, और सारी चीजें अपने आप हो रही है। कुछ मुझे पता नहीं कहाँ से आ रहा है, बट ये यूनिवर्स का ही कुछ जुड़ मैजिक है। जाओ, जुड़ जाओ उसमें, बिकॉज जुड़ वहां गई पे मैं। आपको आपके बहुत सारे आंसर्स भी मिलेंगे। और जब आप इस निज भाव से आप जो ये सेवा में जुड़ोगे ना, तो आप खुद को भी रियलाइज होएगा कि मुझे अंदर, मेरे अंदर क्या ढूंढना है। यस मैम। यस मैम, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच। थैंक यू सो आई मच। लव यू धारा जी।
चलो, एनीथिंग एल्स? तो आज की प्रैक्टिस समझ में आ गई? बड़ा जिगर रख के आज हमको सबको ग्रेटफुलनेस निकाल के, कि आप देखोगे आपके अंदर बहुत बड़ी अच्छी फीलिंग आ जाएगी कि मैं बड़ी हूं, मैं, मेरे अंदर बड़ा जिगर है। बस वो एक फीलिंग जब आ गई ना आपके पास कि और कोई नहीं कर सकता यार, मैंने तो करके दिखाया, जब आप ये फील करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। चलो, लेट्स एंड। सो थैंक you all for joining. God bless you all. Thank you, ma'am. All that you require. Thank you, Maria. Thank Thank you. you. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you, Tahira. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, Maria. Thank you Ramesh so ji. much. Thank you. Thank you for joining.